नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पे मैं मधु आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रही हूं जो हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है कि वो कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करें। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी शुरू से करने की सोच रहे हैं, वे इस बात को लेकर जरूर कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को आखिर चूज कैसे करें जिससे कि वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए और उन्हें अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले। हर साल लाखों अभ्यर्थी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ अभ्यर्थी ही ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा को पास कर ऑफिसर का पद प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से अभ्यर्थी तो कई बार गलत ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेने के कारण इस परीक्षा को अपने आखिरी अटेम्प्ट तक पास नहीं कर पाते हैं। मेंस में ऑप्शनल विषय की काफी अहम भूमिका होती है और ऑप्शनल विषय को बहुत ही सोच समझ के उसका चुनाव करना चाहिए। तो ऐसे में मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे एक अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं जो आपको एक बेहतर और एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको हो पाए और आप मेंस में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ स्कोरिंग। जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुने तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है भी कि या नहीं। इसलिए आप उस सब्जेक्ट का पास्ट स्कोर जरूर चेक कर लें। प्रीवियस ईयर के स्कोर आपको ये समझने में काफी हेल्पफुल करेंगे कि सब्जेक्ट की मार्किंग कैसे होती है, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, और अगर आपके पास कोई गाइडिंग मेंबर है या कोई सीनियर्स हैं उनसे स्कोरिंग के बारे में जरूर सजेशंस लें। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। जब भी आप वो सब्जेक्ट चूज करें जिससे कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएट में उससे आपका कोई लिंक रहा हो, अगर सब्जेक्ट का बैकग्राउंड और बेस आपको पता है तो सब्जेक्ट के सिलेबस को आप पूरी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। आपको बेसिक समझने में उतना एफर्ट नहीं लगाना होगा क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगा और आप बाकी बच्चों से कम टाइम में ऑप्शनल कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रीवियस बैकग्राउंड का भी आप ध्यान रखिएगा अपने ऑप्शनल को चूज करते समय। तीसरा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ स्टडी मटेरियल के बारे में। जब भी आप जो भी ऑप्शनल चूज करें तो उसका स्टडी मटेरियल खासा ध्यान में रखिए, वरना बाद में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप जिस भी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल पे फोकस करें। कोचिंग में है तो वहाँ पे जाके पता करें कि वो मटेरियल कैसे प्रोवाइड करेंगे। उस कोचिंग के फैकल्टी या मेंटर से खुल के बात कीजिए कि वो किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। आप इन सब चीज़ों की जानकारी रखिए अपने पास। एट द एंड आपको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े स्टडी मटेरियल के लिए और टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने पास आसपास जाके स्टडी मटेरियल जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन ले तो लेते हैं और कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स के लिए या कुछ पार्ट्स के लिए हमें मटेरियल्स नहीं मिलते। तो जब भी आप ऑप्शनल की तैयारी करें या सब्जेक्ट चूज करें तो अपने आसपास के कोचिंग एरिया में जाकर के जरूर पता करें कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल आपके लोकेलिटी में मौजूद हैं कि नहीं, जिससे कि आपको एंड टाइम पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चौथा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज करें उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के चाहे ऑप्शनल कैसा भी हो आप उसे नहीं कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के हिसाब का होना चाहिए। आपको उसे पढ़ने में बिल्कुल भी बोरियत का एहसास नहीं होना चाहिए। अगर आप बोर फील करते हैं तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगेगी और उसको पढ़ने और समझने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो ऑप्शनल को आप काफ़ी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और आपको रिवीजन का टाइम भी काफ़ी मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी में रिवीजन बहुत मैटर करता है। आपको एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तभी आप ये काम कर सकते हैं, बिना इंटरेस्ट के आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। और यूपीएससी का मूल मंत्र है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसके बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। पांचवा पॉइंट मैं आप लोग के सामने ये रखना चाहती हूँ कि एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर चेकआउट करें। जब आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसके बाद पिछले 4 से 5 सालों के प्रश्न पत्रों को जरूर देखें। इससे
आपको पेपर के पैटर्न और जरूरी टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है और उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, और कभी अगर टाइम का क्रंच है तो किस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे ऐसा क्या होता है कि हम कुछ उसी मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं जिसको हमें पता है कि हाँ अगर मैं इसको रिवाइज कर लूंगा तो इससे आगे क्वेश्चंस को मैं जल्दी अटेम्प्ट कर लूंगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ये समझने में काफी हेल्पफुल करेंगे कि किस टॉपिक से मुझे कितना प्रिपेयर करना है और कितना टाइम किस पे देना है। इसके बाद से मैं छठा पॉइंट ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि टाइम लिमिट। जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट करें तो इस बात को जरूर अपने दिमाग में रखें कि वो क्वेश्चन पेपर को आप कितने टाइम में खत्म कर लेते हैं, वो बहुत लेंदी ना हो वो ऑप्शनल। ठीक है, अगर बहुत लेंदी ऑप्शनल होगा तो एक तो बोरिंग हो जाएगा और फिर रिवीजन का टाइम भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपको बार बार रिवीजन करना है, और अगर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, लेंदी है, तो आप ऑप्शनल को अपने टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का अभी ध्यान रखिएगा चूज करते समय। सातवां पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें उसका कहीं ना कहीं लिंक जरूर आपके जीएस सिलेबस पेपर से, क्योंकि एक तरफ जब आप ऑप्शनल की तैयारी करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो है मेरा जीएस से भी लिंक कर रहा है। तो ऑप्शनल के साथ साथ आप जीएस भी पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा, प्लस आप जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही वास्ट सिलेबस है। आप एक साथ एक तरीके से दो चीजों को फोकस कर लेंगे, ऑप्शनल कंप्लीट कर रहे हैं साथ के साथ जीएस भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑप्शनल को जीएस के साथ लिंक जरूर कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको सारे पेपर को अटेम्प्ट करने में, कवर करने में, जीएस कवर करने में, ऑप्शनल कवर करने में काफी सहूलियत रहेगी। आठवां पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि कंफ्यूजन। कई बार ऐसा क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपने किसी के कहने पे कोई ऑप्शन ले लिया, फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये ऑप्शन नहीं, किसी और कोई दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए। आप कई लोगों की बातों में आते हैं, तो आप इसे बार बार ऑप्शनल को लेकर के कंफ्यूज ना है। इससे क्या होता है कि एंड टाइम पे आपका पेपर भी खराब हो सकता है, आपकी मेहनत खराब होती है, आपका टाइम खराब होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। बार बार ऑप्शनल को चेंज करना या ऑप्शनल को लेकर कंफ्यूजन में रहना, ये एक अच्छी हैबिट नहीं होती है। इससे आपका ही लॉस होता है, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका एनर्जी बर्बाद होगा, आपकी जो मेहनत है वो आपकी बर्बाद होगी। आप सारे पॉइंट चेकआउट कर लीजिए। अगर सभी पॉइंट पे आपको लगता है कि हाँ टिक हो रहा है, मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है, मुझे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उसका लिंक भी हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको खत्म भी कर लेंगे, जीएस के साथ लिंक भी हो रहा है, तो फिर एट द एंड आप उसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट ना कीजिए। क्योंकि जब एक बार एक ऑप्शन सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो उसमें आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है, फिर आप कंफ्यूजन के बाद किसी और के कहने पे जब आप दूसरा सब्जेक्ट चूज करते हैं तो फिर दोबारा से आपको उतनी ही एनर्जी, उतना ही एंथुजियास्ट दिखाना पड़ता है उसको कवर करने के लिए। तो ये सिनेरियो आप ना क्रिएट करें। एक बार चूज कीजिए, टाइम लेकर के चूज कीजिए, पर उस पर स्टिक रहिए, क्योंकि आप सारे मापदंडों के बाद अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे। और लास्ट पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ, कभी भी आप किसी ट्रेंड को फॉलो ना कीजिए। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप अपने मन की नहीं सुन रहे हो, आप किसी और के मन की सुन रहे हो। सबसे बड़ी बात, आप कुछ भी चूज करें उससे पहले आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है उस ऑप्शनल को लेकर के, क्या आप उसे कर पाएंगे, आपकी क्षमता कितनी उस ऑप्शनल को लेकर। आप पहले अपने अंतर मन से सोचिए, किसी और के कहने पे, किसी के टीचर के कहने पे, किसी फ्रेंड्स के कहने पे, किसी जो आप आजकल चल रहा है यूट्यूबर्स के कहने पे आप बिल्कुल भी फॉलो ना कीजिए। कभी भी किसी ट्रेंड को फॉलो ना कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिसको पढ़ने में आपको फील आता है, उसे फॉलो करें। अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार ही ऑप्शनल को चूज करें। सबसे जरूरी बात वह है कि आपको सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए, तभी आप उसको पूरे 1 साल तक कैरी कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात कि वो चीज आपको पसंद आनी चाहिए। इन कुछ पॉइंट्स के साथ आप अपने ऑप्शनल को चुनाव कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आप अपने ऑप्शन का सही चुनाव करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।